Welcome everyone to 30-day crash course, CAPF crash course. This is Himanshu, All India rank 163, CAPF 2019. Thank you so much guys for this amazing response. More than 100 plus subscription in less than 24 hours. So this lecture today will be dealing with ancient India. देखिए हमने एंशंट के की टर्म्स को कवर कर लिया है. अभी विल स्टार्ट विद द एंशंट, कोर एंशंट. मेरा सोर्स है वो एनसीईआरटी है 11th क्लास का, आर.एस. शर्मा. सो लेट अस बिगिन. देखिए जो ह्यूमन काइंड का एवोल्यूशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. और लास्ट फेज जो है, देखिए ये सारा लेक्चर पूरे एग्जाम व्यू पॉइंट से कवर हो रहा है, पर्टिकुलर टू द एग्जाम व्यू पॉइंट. देखिए जो फोर्थ और लास्ट फेज है उसको हम क्वार्टरनरी फेज बोलते हैं. और ये दो फर्दर सब डिवीजन इसका दो होता है. प्लीस्टोसीन जिसको रिसेंट भी बोला जाता है, और होलोसीन जिसको प्रेजेंट बोला जाता है. अब होलोसीन जो है वो 3 पार्ट में डिवीजन हुआ है: पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक का फर्दर 3 डिवीजन है, दैट इज लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक. देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो अपीयर हुआ अर्थ में मिडिल प्लीस्टोसीन एज में. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि जो है फेज़ एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से. देखिए पूरे पैलियोलिथिक फेज़ को का जो अगर एज हम देखें जो कि एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, तो 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक पूरे पैलियोलिथिक फेज़ का ये एज है. ठीक है. अब जो डिवीजन है इसका, सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक फेज़. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि 2.5 लाख BC से 1 लाख BC लोअर पैलियोलिथिक फेज का एज है. फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्टोन टूल्स जो यूज़ हुआ था लोअर पैलियोलिथिक फेज में, वो हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स था. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा मिडिल प्लीस्टोसीन एज, इसका है 1 लाख BC से 40,000 BC एज. स्टोन टूल्स जिसमें यूज़ हुए थे ब्लेड्स एंड बरेंस, और वो लार्ज रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ स्टोन भी थे इसमें, शेप ऑफ द स्टोन्स. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. लास्ट पार्ट जो है पैलियोलिथिक एज का वो है अपर पैलियोलिथिक फेज. इसका एज जो है 40,000 BC से 10,000 BC है. स्टोन टूल्स जो इसमें यूज़ हुए थे इस एज में, अपर पैलियोलिथिक फेज में, वो ब्लेड्स एंड पॉइंट्स थे, वो ट्रायंगुलर शेप में थे. देखिए मिडिल पैलियोलिथिक फेज में हमने देखा यहाँ पे कि वो रेक्टेंगल शेप में था. यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो ट्रायंगल शेप में है. ठीक है. और इसलिए ये ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव था क्योंकि ट्रायंगल हेयर पॉइंटेड होता था, तो वो लोग हंट करने में ज़्यादा आसान होता था. नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है पैलियोलिथिक फेज़ के बाद मेसोलिथिक फेज़ आता है. इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो कि इसका डेट है 9,000 BC से 4,000 BC. इस फेज़ मेसोलिथिक फेज़ में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ. 2 जगह हैं जहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ. मैं आपको बता देता हूँ कि आदमगढ़ जो है MP में, वहाँ पे, और बागोर जो है राजस्थान में, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का ये मिला है हमें. यहाँ पे ऐसा पाया गया है, एविडेंस मिला है यहाँ पे दो जगह. टूल्स मेसोलिथिक फेज में यूज़ हुए थे वो टाइनी स्टोन टूल्स थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं. इस फेज़ में हंटिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स स्टार्ट हो गया था. पेंटिंग जो मेसोलिथिक फेज़ में होता था वो लाइन डायग्राम होता था, और लाइन डायग्राम को जो क्लासीफाई करते हैं आज के टाइम में वो पेट्रोग्लिफ इसको बोलते हैं. नेक्स्ट फेज़ हमारा नियोलिथिक फेज़ है. इसका डेट देखिए तो 4,000 BC से 2,500 BC है. इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक फेज़ में, और मेटल्स का भी यूज़ स्टार्ट हो गया था. यहाँ पे नियोलिथिक फेज़ में हमने यहाँ देख लिया कि एग्रीकल्चर स्टार्ट और मेटल स्टार्ट हुआ था. नियोलिथिक फेज़ में और भी कुछ चीज़ें हैं डेट के अलावा, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में. जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है नियोलिथिक फेज़ से रिलेटेड वो मेहरगढ़ है. देखिए मेसोलिथिक फेज़ में जो था आदमगढ़ और बाघोर, आदमगढ़ में और बाघोर में यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन एविडेंस पाया गया है. नियोलिथिक फेज़ में जो मेहरगढ़ है वहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन पाया गया था इस रीजन में, मेहरगढ़ रीजन में. फिर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, दैट फैसिलिटेटेड इमर्जेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 2,500 BC टिल 2,000 BC. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पे, तो आप इसको बाय हार्ट याद करिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते थे. तो वीट एंड बार्ले था
दोनों को यावी बोला जाता था। राइस और एनी काइंड ऑफ पैडी इसको व्रीही बोला जाता था। और व्रीही कहाँ कहाँ पे एविडेंस पाया गया है, तो लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और रॉपर। देखिए ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं जहाँ पे राइस का एविडेंस पाया गया है। और भी क्रॉप्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था, मस्टर्ड, राई, पी एंड सिसमन। आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे सभी लोग ट्रेडर थे, यहाँ पे कोई भी राजा नहीं था। देयर वर नो एविडेंस ऑफ किंग फाउंड हियर। जो ये वर्शिप करते थे, ये मदर गॉडेस को करते थे, प्रोटो सेवा को वर्शिप करते थे। कॉटन का कल्टीवेशन वाज नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्पिनिंग एंड वीविंग भी कॉटन और वुन का होता था। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्चर्स पाए गए हैं वो कोई कोई स्क्राइब्स में या कोई लाइन या फिर कोई निमोनिक्स या लेटर या इस टाइप में नहीं है। सारा ही जो भी स्क्रिप्चर्स वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी एक्सकेवेट होकर एविडेंस मिला है वो पिक्टोग्राफिक है। तो आप इसको बहुत याद रखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंड हुआ था वो 2000 BC में एंड हो गया था। कारण एनसीईआरटी में दे रखा है कि फ्लड, ड्रॉट या फॉरेनर्स ने अटैक किया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया था। नेक्स्ट हमारा है चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है 2000 BC से 1500 BC। चैल्को मतलब कॉपर होता है और लिथिक मतलब स्टोन, मतलब चैल्कोलिथिक एज को स्टोन कॉपर एज भी बोला जाता है। यहाँ पे दो साइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो पहला है अरहर और गिलंद। अरहर को हम तांबावती भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में तांबा पाए गए थे। और गिलिंद के पास बहुत सारे कॉपर टूल्स इसलिए पाए गए हैं क्योंकि वो खेतरी माइंस के पास में था। देखिए अगर प्रेजेंट डे में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। दैट इज़ द करंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट इन कॉपर। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक दायमाबाद है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट है। नेक्स्ट है एमपी। एमपी में भी मालवा इज ऑल्सो अ साइट, इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट। आपको ये सब याद रखना है एग्जाम व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन से रीजन्स को मेलुआ आइडेंटिफाई किया। ये सारे चैल्कोलिथिक पीरियड के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ। तो 4 रीजन को मिल करके मेलुआ बोला जाता है। तिब्बत, सदर्न रशिया, नॉर्दर्न पाकिस्तान और सिंध रीजन को मिला करके मेलुआ बोलते हैं। ट्रिबल गॉड जो चैल्कोलिथिक पीरियड में जो वो लोग वर्शिप करते थे वो विष्णु, भागवत और नारायण। इसलिए विष्णु को जो फॉलो पूजते थे उनको हम विष्णुई ट्राइब भी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ ऋग्वेदिक एज। स्टे ट्यून्ड, help it spread to the needy. Thank you for amazing response. Stay tuned. Thank you.